नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन नंदी के कान में बोल दे यह 2 चमत्कारी शब्द, 2 घंटे में हो जाएगी आपकी सभी मनोकामना पूरी। भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जो भी सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान शिव उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताएंगे कैसे आप विधि विधान से नियम पूर्वक नंदी महाराज के पास आपको जाना है और उनके कान में 2 चमत्कारी शब्द बोलना है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी महाराज हमेशा स्थापित रहते हैं। कहा जाता है कि जैसे भगवान शिव के दर्शन और पूजा करने का विशेष और खास महत्व होता है, उसी प्रकार से नंदी जी के भी दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि अगर आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन विधि विधान से नियम पूर्वक शिव पुराण के अनुसार नंदी महाराज के कान में वह 2 चमत्कारी शब्द बोलते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, फिर आप अपनी मनोकामना बोलिए तो मान के चलिए आपकी मनोकामना 2 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। इस बार सावन 2 महीने तक चलेगा और इस बार पूरे 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। दोस्तों, सावन का महीना गंगा जल के समान पवित्र होता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सोमवार का व्रत करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। लेकिन शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ उपाय ज़रूर करिएगा और यह उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जो अगर सही मुहूर्त पर किया जाए तो इसका पलट करके लाभ आपको कई गुना मिलता है। कई लोग इस उपाय को कर चुके हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी हुई है। और आपकी कैसी भी मनोकामना है, जैसे आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो ज़रूर आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा। आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था उस बीमारी से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था तो वह भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी। जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ अपना हाथ रख देते हैं फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। आइए जानते हैं कि नंदी महाराज कौन हैं और क्यों उनकी पूजा की जाती है। शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने हजारों साल घोर तपस्या की, भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर दिया। और जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा तब भगवान भोलेनाथ उनका वरदान सुन करके बहुत हैरान हो गए। उन्होंने यह कहा कि वह भगवान शिव के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, आप मेरे साथ हमेशा नंदी के रूप में रहेंगे। तभी से शिलाद ऋषि जो थे वह भगवान भोलेनाथ के साथ एक नंदी के रूप में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं
हैं उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना डाले, इसलिए नंदी महाराज हमेशा उनको देखते रहते हैं। और जब भगवान शिव किसी पर्वत पर पूजा पाठ करते थे तो उनसे मिलने के लिए कई देवी देवता जाते थे, लेकिन वह कभी भी भगवान भोलेनाथ से सीधे नहीं मिल पाते थे। वह अपनी बात नंदी महाराज को बताते थे और नंदी महाराज उन देवी देवताओं की बात भगवान भोलेनाथ को बताते थे। इसी तरीके से जब धरती पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में आए थे तो शिवलिंग के साथ यहाँ पर नंदी महाराज भी आए थे और तब से भक्तगण अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी नंदी महाराज के कान में कहते हैं और उनकी परेशानी और उनकी मनोकामना नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। और माना जाता है कि आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है और आपके अपने जीवन के दुखों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सावन के इस महीने में नियम पूर्वक नंदी महाराज के कानों में 2 चमत्कारी शब्द बोलकर अपनी मनोकामना बोलें तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं ये आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो बस ये एक उपाय कर लीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं और यह उपाय करने के बाद आपको अपने जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह ज़रूर पूरी होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत आगे जाएं, भगवान शिव का आपको वह आशीर्वाद मिल जाए जिसके बाद आपको अपने जीवन में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, नंदी महाराज आपकी बात भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा दें और आपकी जो भी इच्छा है वह भी पूरी हो जाए और आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाए, तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा हो या नंदी महाराज की पूजा हो, इनकी पूजा में जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने से पहले, अपनी मनोकामना या अपनी इच्छा बोलने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने जा रहे हों उससे पहले नंदी महाराज की पूजा ज़रूर कर लें, वहाँ पर धूप दिखा दें, दिया जला दें। दूसरा, मनोकामना बोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास जो भी खड़ा हो वह आपकी बात को सुन ना पाए। तीसरा, अपनी बात को इतने धीरे से बोलिएगा कि किसी को भी आपकी आवाज़ ना जाए, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ किसी को चली जाती है तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आपने देखा भी होगा कि नंदी महाराज के पास जब लोग जाते हैं तो उनके कान के पास अपना मुंह जब लगाते हैं तो अपना हाथ रख लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी महाराज के सामने जब भी आप कुछ बात बोलें तो आपके हिलते हुए होठ किसी को दिखने नहीं चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, नंदी महाराज के कान में कभी भी दूसरों की बुराई या दूसरे व्यक्ति का बुरा मत कहिएगा, नहीं तो आपके ऊपर दोष लग सकता है। जब आप अपनी मनोकामना बोल दें तो उसके बाद नंदी महाराज को कोई फल हो गया, प्रसाद हो गया, इसका भोग ज़रूर लगा दीजिएगा। बस आपको इन नियमों का पालन करना है। अब आपको नियम अनुसार नंदी महाराज के कानों में जाकर वह 2 चमत्कारी शब्द बोलने हैं। चलिए आपको बताते हैं। यह उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन करें। सोमवार का दिन सावन के महीने में बहुत ही पवित्र और विशेष दिन होता है। अब आपको बस यही करना है कि सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है। ये उपाय आपको दोपहर
दोपहर 11 बजे से पहले करना होगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे का समय सावन के सोमवार के दिन बड़ा शुभ होता है। आपको नहाना धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से पहले एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भर लेना है। 108 चावल के दाने डाल दीजिए। 108 संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। 108 चावल के दाने डाल दीजिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र भी वहां पर अर्पित कर दीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। फिर आपको नंदी महाराज के पास आना है। नंदी महाराज के बाएं कान की तरफ जाइएगा। बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलना बड़ा ही शुभ होता है। बाएं कान की तरफ जाइए, वहां पर भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। फिर आप अपनी मनोकामना बोलिए। इसके बाद नंदी महाराज को किसी भी फल का भोग लगा दीजिए और आप नंदी महाराज को प्रणाम करिएगा। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अपने घर वापस आ जाना है। यह उपाय आप सावन के सोमवार के दिन या सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।